साध्वी हर्षा रिछारिया पर क्यों भड़के शंकराचार्य? बोले महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती है, बल्कि प्रयागराज के महाकुंभ में चर्चा का विषय मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद हर्षा को महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में शामिल कराने और महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बिठाए जाने को लेकर हुआ है। यह बात ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरह से सही नहीं है। यह विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अभी यह नहीं तय कर पाया है कि संन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी में जाना है या हमको शादी, उससे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बैठना पूरी तरह से गलत है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन के प्रति समर्पण होना जरूरी होता है। महाकुंभ में चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि मन की खूबसूरती देखी जानी चाहिए। जिस तरह पुलिस की वर्दी सिर्फ पुलिस में भर्ती लोगों को मिलती है, इस तरह भगवा वस्त्र सिर्फ सन्यासियों को ही पहनने की अनुमति होती है। सबसे खूबसूरत साध्वी के नाम से चर्चा में हर्षा रिछारिया अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलासानंद महाराज की शिष्या हैं और मूल रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली हैं। साध्वी होने के साथ ही हर्षा एक सोशल मीडिया पे उनका वीडियो जाता रहता है। उनके वायरल वीडियो और फोटोज़ देखकर उनके फैंस उन्हें महाकुंभ 2025 फेम का किताब दे रहे हैं। हर्षा रिछारिया रातों रात इसलिए फेमस नहीं हुई कि वो एक साध्वी हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनके वायरल होने और फॉलोअर्स ज़्यादा होने का कारण सबसे बड़ा उनकी खूबसूरती। हर्षा रिछारिया को महाकुंभ 2025 में आने वाली सबसे खूबसूरत साध्वी कहा जा रहा है। अचानक इंस्टाग्राम पर फॉलोअर की संख्या ज़्यादा हो गई। साध्वी हर्षा का कहना है कि सोशल मीडिया पर 13 जनवरी को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 667 के फॉलोअर्स थे, वहीं 33,000 फॉलोअर्स हो गए। साध्वी के रूप में वायरल होने के बाद हर्षा रिछारिया की पुरानी तस्वीरें और वीडियो भी लोग शेयर कर रहे हैं। इन सभी में से वो किसी में एंकरिंग करती नजर आ रही हैं तो किसी भक्ति एल्बम में अभिनय और इंस्टाग्राम पर उनके द्वारा वीडियो तैयार किया जा रहा है। उनके इंस्टाग्राम बायो में उनके आध्यात्मिक संबंध और उत्तराखंड से जुड़ाव के बारे में भी बताया गया है। उनके ज़्यादातर पोस्ट धार्मिक विषयों पर केंद्रित हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर वह हिंदूवादी बात करती दिखाई देती हैं, जिसके चलते कई बार उन्हें धमकी भी मिल चुकी है। 2 साल पहले बनी साध्वी अपनी खूबसूरती के कारण चर्चा में आई। साध्वी हर्षा रिछारिया कहती हैं कि 2 साल पहले सुकून की तलाश में उनका झुकाव आध्यात्म की ओर आया और उन्होंने जो लाइफ में करना था वो सब कुछ छोड़कर उन्होंने साध्वी बनने का रास्ता चुना। वो एक एंकर थी, शो होस्ट उनके द्वारा किया जाता था और ट्रैवलिंग उनको समझ में आता था कि बहुत अच्छा है, इसलिए वो ट्रैवलिंग ब्लॉग उनके द्वारा तैयार किया जाता था। देखेंगे रिपोर्ट।